सर 6th क्वेश्चन। छठवा। यस सर। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 पे ज्यादातर क्वेश्चंस अच्छे होते हैं ना, ये बात ध्यान रखना। एक्सरसाइज 2 में काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी तुम एक्सरसाइज 3 देखोगे जिसमें आईआईटी वाले क्वेश्चंस आएंगे। एक्सरसाइज 2 के जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन से भी अच्छे होते हैं ज्यादातर, है ना। तो किसी स्टूडेंट से अगर एक्सरसाइज 2 के ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो उसमें हताश या निराश होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। वो मतलब वैसा होगा ही, है ना। एक्सरसाइज 2 के ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, तो उसमें डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 6th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन 6, है ना। हाँ, तो किसको, चंद्रभान को डाउट है क्या इसमें? यस सर। कुछ बता सकते हो चंद्रभान, इसमें क्या डाउट है? सर मैं शुरू नहीं कर पा रहा था इसे। अच्छा, शुरू नहीं कर पा रहे थे। देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ पीस ऑफ आयरन गेन्स 10% ऑफ इट्स वेट, है ना। तो क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। एक लोहे का टुकड़ा, ठीक है, ये अपना 10% वेट गेन कर रहा है ना। तो जैसे मान लो पहले इसका वेट x ग्राम था इनिशियल सिचुएशन में, तो किसी सेकेंड सिचुएशन में इसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो वेट कैसे बढ़ा होगा कि जो आयरन है पहले से वो तो था ही एज इट इज, और वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब निश्चित तौर पे कुछ एक्स्ट्रा चीज इसके ऊपर डिपॉजिट हो रही होगी, है ना, तभी वेट बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये अपने ब्राउन रीजन से वो शेड कर दिया है जो एक्स्ट्रा लेयर डिपॉजिट हुई है ना। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आयरन गेन्स 10% ऑफ इट्स वेट, तो वेट इसने कितना गेन किया है? 10%, है ना। तो 10% वेट का क्या मतलब होगा? अगर पहले वेट x ग्राम था तो फाइनल वेट कितना हो जाएगा? फाइनल वेट हो जाएगा सेकेंड सिचुएशन, एक सेकेंड, फाइनल वेट हो जाएगा सेकेंड सिचुएशन में। देखो 10% बढ़ गया है ना, मतलब पहले जितना था उसका 10%, मतलब 10/100 ऑफ पहले का, ठीक है। ये हो जाएगा फाइनल वेट, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ये स्टेटमेंट अपन ने कैसे लिखा। 10% वेट इंक्रीमेंट हुआ है, तो पहले अगर 100 ग्राम होगा तो बाद में कितना हो जाएगा? 110 ग्राम, है ना। तो इनिशियल वेट x प्लस 10% ऑफ x, फाइनल वेट जो है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। यूनिट क्या होगी? ग्राम, ठीक है। तो अब इतना पार्ट पढ़ के अपन ने इतना डायग्राम बना लिया। आगे देखते हैं। ड्यू टू पार्शियल रस्टिंग इनटू Fe2O3, तो ये वेट बढ़ा क्यों है? इसका इन्होंने रीजन बताया, क्योंकि जो कुछ आयरन है वो Fe2O3 में रस्ट हो गया होगा, है ना। तो Fe2O3 में रस्ट होने का क्या मतलब है? देखो रस्टिंग कैसे होती है। अब यहाँ पर देखो उन्होंने रस्टिंग की अपन को इक्वेशन नहीं बताई, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है ना, कि क्वेश्चन पढ़ के अपन को खुद इक्वेशन बनानी है। तो रस्टिंग का अपन को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है क्योंकि अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है। तो रस्टिंग क्या होता है कि जब आयरन या कोई मेटल ऑक्सीजन मतलब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसका ऑक्साइड बन जाता है ना। ऑक्साइड बन जाता है जो उसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है मेटल के ऊपर, जैसा यहाँ पर हो रहा है, ये वाली जो लेयर है। तो इसको अपन बोलते हैं कि रस्ट हो गया है ना, इसी लेयर को अपन रस्ट बोलते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो 10th के बेसिस पे। तो अब अपन रिएक्शन अगर बनाने की कोशिश करें तो ये जो आयरन का मेटल है ना, ये वाला जो आयरन का मेटल है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एयर में, है ना, तभी ये Fe2O3 बनाएगा। क्वेश्चन ने रस्ट का फॉर्मूला आपको बता दिया है ना। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि जब वो रस्ट हो रहा है
तो Fe2O3 बन रहा है। तो Fe2O3 मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट होगा? जब आयरन O2 से रिएक्ट करेगा, है ना। तो इतनी इक्वेशन, एक सेकेंड, हाँ, तो इतनी इक्वेशन अपन को खुद सोच के बनानी थी, ठीक है। तो अब एक्चुअली होगा क्या, ध्यान से देखना। हुआ क्या होगा ये बताता हूं मैं, एक मिनट। तो ये वाला जो आयरन है जो इनिशियली x ग्राम था, ठीक है, उसका मान लो कि ये अपन ने एक बाउंड्री बना ली, है ना। तो ये जो रेड बाउंड्री के अंदर जितना आयरन है वो तो रस्ट नहीं हुआ, है ना। लेकिन ये जो बाहर जो आयरन आ रहा है ना, जो ये वाला जो आयरन आ रहा है, ये क्या हुआ होगा, ये एयर के कांटेक्ट में है ना, क्योंकि ये तो खुला हुआ है चारों तरफ से। तो ये जो बाजू में जो एयर होगी उससे ये वाला बाहर वाला आयरन जो है वो रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Fe2O3, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो बाहर वाला आयरन है, बाहर वाली जो लेयर है, ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपको ये फाइनल सिचुएशन में दिख रहा है, ठीक है। तो अब फाइनल सिचुएशन में क्या हुआ कि, एक सेकेंड, हाँ, फाइनल सिचुएशन में क्या हुआ कि ये वाला जो आयरन है ये तो एज इट इज रहा, लेकिन ये जो बाहर वाली लेयर है ये रस्ट होकर फाइनली किस में कन्वर्ट हो गई है, Fe2O3 में, है ना, रिएक्शन के हिसाब से। किसी को इतने एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लो, इसके बाद मैं 5 सेकंड बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो जब अपन को ये बात समझ में आ गई, है ना, अब देखो क्वेश्चन, अब अपन को इतना तो समझ में आ गया है कि आपने जितना x ग्राम आयरन लिया था उसका कुछ अमाउंट रस्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आगे वही पूछ रहा है, क्वेश्चन अपन आगे पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन आगे वही पूछ रहा है कि कितना आयरन रस्ट हो चुका है, द परसेंटेज ऑफ टोटल आयरन दैट हैज रस्टेड। तो x ग्राम में से कितना ग्राम आयरन है जो रस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना। अब उस क्वेश्चन को अपन मैथमेटिकली उल्टा चालू करते हैं, द परसेंटेज ऑफ टोटल आयरन दैट हैज रस्टेड। तो ये जो Fe2O3 फॉर्म हुआ है ना, Fe2O3 मान लो, Fe2O3 मान लो कितना फॉर्म हुआ है, अपन ने मान लिया कि Fe2O3 y ग्राम फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये y ग्राम कैसे फॉर्म हुआ होगा, ये कुछ अमाउंट ऑफ आयरन से फॉर्म हुआ होगा, है ना। इसको अपन मान लेते हैं कि अपन ने जब a ग्राम आयरन लिया था इनिशियली, तो उससे y ग्राम रस्ट फॉर्म हुआ ठीक है। ये वेरिएबल्स अपन ने अपनी तरफ से मान लिए, है ना। तो अब देखो, अब अपन को निकालना क्या है, द परसेंटेज ऑफ टोटल आयरन दैट हैज रस्टेड। तो परसेंटेज ऑफ, अब ध्यान से सुनना, उल्टा चालू कर रहे हैं क्वेश्चन को, परसेंटेज ऑफ आयरन रस्टेड, ठीक है। इसको अपन मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कितना परसेंट आयरन रस्ट हुआ है, तो आयरन का कितना मास रस्ट हुआ है, ए ग्राम आयरन जो है वो रस्ट में कन्वर्ट हो चुका है ना, ए ग्राम आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो कितना ग्राम आयरन रस्ट हुआ है, और टोटल आयरन कितना था स्टार्टिंग में, x ग्राम इंटू 100, राइट। तो ये वाली वैल्यू अपन को क्वेश्चन में बतानी है ना। इस तरह से सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम उल्टा चालू करते हैं हमेशा की तरह, और मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं कि हमें कौन कौन से वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें स्मॉल a की वैल्यू निकालना है और स्मॉल x की वैल्यू निकालना है, या a/x की वैल्यू निकालना है, इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम क्वेश्चन को चालू करते हैं आगे। तो आपने देखो x ग्राम आयरन लिया था, उसमें से a ग्राम जो है वो रस्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ संकेत, देख लो जैसा तुम्हें सही लगे वैसा कर लो, है ना। तो मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो हमें a/x की वैल्यू निकालना है, ये हमारा फोकस है, ठीक है। तो अब x की वैल्यू अपन कैसे निकालें, x की वैल्यू तो दी नहीं है, a की वैल्यू भी दी नहीं है, इसका मतलब इसमें अपन को कुछ जुगाड़ वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन a और y में रिलेशन निकाल लेते हैं, है ना। a ग्राम आयरन से y ग्राम रस्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है,
इसको नए पेज पे लिख लेते हैं अपन दोबारा, Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3, है ना। A ग्राम आयरन से Y ग्राम रस्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो स्टोइशियोमेट्री वाला क्वेश्चन हो गया अभी। इसको बैलेंस करो, 2 आयरन 2 आयरन और ये 3/2 ऑक्सीजन, तो ये 3 ऑक्सीजन यहाँ 3 ऑक्सीजन यहाँ, है ना। रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई, इसका क्या मतलब है कि 2 मोल आयरन से 1 मोल रस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। 2 मोल आयरन से 1 मोल रस्ट फॉर्म होता है। तो अब बस इसमें रिलेशन बना लो। रिलेशन कैसे बन जाएगा अपना, मोल्स ऑफ आयरन बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ रस्ट डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ठीक है। अब मोल्स ऑफ आयरन कैसे लिखेंगे अपन, आयरन का मास डिवाइडेड बाय आयरन का मोलर मास, ये होता है 56, है ना, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू Fe2O3 का मास, Fe2O3 का मास y, और Fe2O3 का मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास इसका हो जाएगा 56 2 ज़ा 112 प्लस 16 3 ज़ा 48, है ना। ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस है ना वैष्णवी, ये देखो ना 3/2 इंटू 2 मतलब 3, और यहाँ पर 3, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है बाय 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इससे अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पर A और Y में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन पे अपना फोकस बना के रखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें A/x की वैल्यू पता करना है किसी तरह से, ठीक है। A/x की वैल्यू पता करना है, इसका मतलब हमें x को गेम में लाना पड़ेगा। अभी दिक्कत ये हो रही है कि A जो है उसकी इक्वेशन y से बन रही है ना। तो इस y को हमको किसी तरह से x से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब उस पर दिमाग लगाते हैं। तो क्वेश्चन दोबारा देखो, है ना। इनिशियली x ग्राम था और फाइनली कितना हो गया बढ़ के x प्लस 10/100 ऑफ x ग्राम, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अपन इसको अब स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पर अपन a और y लेके आते हैं गेम में, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, है ना। सिंपल लॉजिक लगाना होता है बस इसमें। देखो ये x को अपन दो दो मास में स्प्लिट कर देते हैं। एक तो a ग्राम आयरन जो रस्ट हो रहा है, और बचा हुआ x माइनस a ग्राम जो रस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो a ग्राम आयरन जो रस्ट हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और x माइनस a जो है वो रस्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर a ग्राम जो रस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो फाइनल वेट कितना आ रहा है, x प्लस 10/100 ऑफ x ग्राम्स, है ना। तो अब आप इसको सोचो, इसको 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, सब लोग सोचो इसको कैसे अपन रिलेट कर सकते हैं a और x को यहाँ पर। क्योंकि ये थोड़ा सोचने वाला स्टेप है, तो इसको आराम से सोचो, और जिसको समझ में आए वो बताना फिर। तो देखो इसको अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं, ध्यान देना। अपन को मास बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो x माइनस a ग्राम तो रस्ट नहीं हो रहा, है ना। तो अपन ध्यान से सुनना, ये अपन कैसे इक्वेशन बना रहे हैं, x माइनस a जो कि रस्ट नहीं हुआ है ना, प्लस y, है ना। जो a ग्राम था, ध्यान से सुनना, जो a ग्राम आयरन था वो रस्ट में कन्वर्ट हो चुका है y ग्राम। तो x माइनस a प्लस वाई, ये किसके बराबर होना चाहिए, फाइनल वैल्यू के बराबर, है ना, x प्लस
10/100 ऑफ x। ठीक है, तो ये इक्वेशन है जो अपन को बनानी है ना। इस इक्वेशन को मैं दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ी समझने वाली है। अपन को क्या करना है, अपन को किसी तरह से a को जो है वो x के साथ लिंक करना है एक इक्वेशन में, क्योंकि अपन को फाइनली a/x चाहिए, है ना। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि a जो है वो y से रिलेटेड आ रहा है ना। तो अपन को a को x से रिलेट करना है, तो इसलिए देखो अपन यहाँ पे क्या जुगाड़ किया, टोटल x ग्राम में से a ग्राम तो रस्ट हो चुका था, है ना। इसका मतलब बचा हुआ रस्ट नहीं हुआ होगा, तो बचे हुए को अपन ने एज इट इज ले लिया। तो ये तो बचा हुआ जो रस्ट नहीं हुआ है, और जो ए ग्राम था वो रस्ट होके ये ए ग्राम तो खत्म हो गया और उससे वाई ग्राम जनरेट हो गया। तो जो फाइनल वेट होगा वो हो जाएगा x माइनस ए प्लस वाई। ठीक है, ये अमाउंट रस्ट नहीं हुआ और ये अमाउंट रस्ट हो गया, है ना, मतलब ये रस्टेड वेट है। और ये वेट क्वेश्चन में कितना दिया है, x प्लस 10/100 ऑफ x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ी सोचने वाली है ना। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, उसको आराम से समझ लो, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गई होगी। तो देखो अब अपने इस इक्वेशन को वहां अगले पेज पे लिख लेते हैं, x माइनस ए प्लस वाई, इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 यहाँ अपन टिप देते हैं अगले पेज पे। फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान देना, x माइनस ए प्लस वाई दैट शुड बी इक्वल टू, हाँ 1 मिनट बस मैं बताता हूँ, x प्लस 10/100 ऑफ x। हाँ वैष्णवी, मैं एक बार पूरा खत्म ही कर दूं फिर मैं दोबारा बता दूंगा पूरा, है ना। x प्लस 10/100 ऑफ x, ये अपनी फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, अपन को अपना फाइनल टारगेट क्या है, हमेशा क्वेश्चन में फाइनल टारगेट पे फोकस रखा करो। a/x निकालना है अपन को किसी तरह से। तो देखो इस यहाँ पर अपन a/x निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा करो, इस पूरी इक्वेशन को अपन किससे डिवाइड करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को अपन x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय x। तो क्या इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 माइनस a बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स शुड बी इक्वल टू, 1 मिनट रुको यार, इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसा, इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये x से x कैंसिल हो गया, अब इसको डिवाइड कर दो। तो अपनी इक्वेशन, तुम लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अरे यार वो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा, 2 मिनट। तो बस हाँ, तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, ये वाले कॉलम में हमने ये लिख लिया था, x माइनस ए, है ना, प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 10/100 एक्स, है ना। ये अपन कैलकुलेशन कर रहे थे राइट साइड में, मतलब फ्रॉम 1, और यहाँ पर अपन ने लेफ्ट साइड में क्या, इसको अपन अब डिवाइड कर रहे थे ना, डिवाइडेड बाय एक्स। तो जब आप इसको x से डिवाइड करोगे, ये हमने सॉल्व कर दिया था, है ना। तो माइनस ए बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स शुड बी इक्वल टू 10/100, है ना। x बाय एक्स तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/100। ठीक है, अब देखो
और यहाँ पर राइट साइड में तुम लोगों को, सॉरी लेफ्ट साइड में तुम लोगों को याद होगा अपन ने ए नीचे कुछ कुछ वैल्यूज थी और वाई, है ना, नीचे कुछ कुछ वैल्यूज थी, ये अपन ने रिलेशन बना लिया था। ठीक है, अब मैं पूरा दोबारा से सॉल्व नहीं कर रहा, नहीं तो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला पोर्शन रिकॉर्ड हो चुका है, तो तुम उसको बाद में देख लेना जिसको पूरा क्लियर ना हो, है ना, कैलकुलेशन। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में अपन ने ए और वाई में रिलेशन निकाल दिया था, और अपना अल्टीमेट टारगेट क्या था, ए बाई एक्स की वैल्यू निकालना। इतना सभी लोगों को ध्यान होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर वाई बाय एक्स वाला टर्म आ रहा है, वाई बाय एक्स वाला टर्म आ रहा है, तो इसको हमको किसी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा करो, y को y को x और a के टर्म्स में उठा के यहाँ पे रख देना। ठीक है, मतलब इसमें ऐसे करना है, देखो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ। y बाई एक्स इज इक्वल टू 10/100 मतलब 0.1 प्लस a बाई एक्स, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 0.1 x प्लस a। ठीक है, अब इस y की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो, है ना। तो यहाँ पे रखने से क्या होगा कि अपनी जो इक्वेशन थी a बाय जो भी नंबर्स थे नीचे डिवाइडेड बाय y की जगह अपन ने रख दिया क्या, 0.1 x प्लस a, है ना, और यहाँ पर भी नीचे कुछ नंबर्स थे। ठीक है, अब अगेन ध्यान दो, अपन को क्या निकालना है, अपन को a बाय एक्स निकालना है। a बाय एक्स निकालना है, इसका मतलब अब आप दोनों साइड कौन सी वेरिएबल से डिवाइड करोगे, दोनों साइड x से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जब आप दोनों साइड x से डिवाइड करोगे, एक सेकेंड रुको, है ना, जब आप दोनों साइड x से डिवाइड करोगे तो अपना टर्म आ रहा है, देखो a बाय इज इक्वल टू 0.1 एक्स प्लस ए, 0.1 प्लस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय ये नंबर्स थे। अपन को क्योंकि ए बाय एक्स की वैल्यू निकालना है तो अपन ने दोनों साइड x से डिवाइड कर दिया, है ना। तो जब दोनों साइड न्यूमरेटर में x से डिवाइड करोगे तो उससे क्या होगा, ये x से डिवाइड हुआ, है ना, 0.1 x, ये x से डिवाइड हो गया, प्लस a, ये x से डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय ये नंबर्स। ठीक है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये a बाय एक्स के टर्म्स में आ गई, है ना। a बाय एक्स एक वेरिएबल बन गया, पूरी इक्वेशन a बाय एक्स के टर्म्स में आ गई, है ना। यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो अपनी a बाय एक्स की वैल्यू हो जाएगी, है ना, और यही अपना आंसर था, है ना, मतलब अपना फाइनल आंसर ये था a बाय एक्स इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं जो मैथमेटिकली थोड़े लंबे रहते हैं उनको इस तरह से किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। दिस इज द आइडियल अप्रोच। क्वेश्चन को आप उल्टा चालू करो, जो जो चीजें आपको नहीं पता उन सबके लिए वेरिएबल मान लो, है ना। तो जैसे अपन ने a मान लिया था और y मान लिया था, बस अब जो वेरिएबल रिक्वायर्ड नहीं है उसको उन वेरिएबल से रिप्लेस कर दो जो वेरिएबल रिक्वायर्ड है। जैसे x रिक्वायर्ड था और y रिक्वायर्ड नहीं था, है ना, तो अपन ने यहाँ पर y और x में एक इक्वेशन बना के, ये देखो यहाँ पर x y बाय एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, y को x और a के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, और यहाँ पर y की वैल्यू उठा के x और a के टर्म्स में रख दी। तो इस तरह से जो नॉन यूजफुल वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो सबको मैथमेटिकली क्लियर हो गया अपन ने अप्रोच कैसे किया क्वेश्चन को, लॉजिकली कैसे किया वो मैं भी समझा देता हूँ दोबारा। मैथमेटिकली सबको क्लियर हो गया मैथमेटिक्स वाला पोर्शन? यस सर। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं लॉजिकली समझा देता हूँ दोबारा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लॉजिक में डाउट था। ध्यान से सुनना सभी लोग। तो बात अपन ये कर रहे थे कि एक आयरन का टुकड़ा है, ये एक आयरन का पीस है ना पूरा, जिसका वेट x ग्राम था, और क्वेश्चन कह रहा है कि
इसका जो कुछ अमाउंट है वो रस्ट हो गया है ना। तो अपन ने मान लिया कि ये आयरन का इनिशियल वेट था 1 ग्राम, उसमें से इतना रेड वाला पोर्शन जो है वो रस्ट हो गया है, मतलब इसमें जंग लग गई है ना। लगने का मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 में। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब ये Fe2O3 में कन्वर्ट होगा ये बाहर वाला हिस्सा, तो अब दिक्कत ये ना कि ऑक्सीजन के एटम्स इसने जोड़ लिए हैं अपने साथ, है ना। पहले तो सिर्फ आयरन आयरन था, जब ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब इसने ऑक्सीजन एटम्स भी खुद से चिपका लिए। तो जब एक्स्ट्रा एटम्स इसने ये बाहर से चिपकाएगा, इसका मतलब इसका ब्लॉक का मास भी बढ़ जाएगा, है ना। ऑक्सीजन के कारण इसका मास बढ़ जाएगा। तो जो बढ़ा हुआ मास है वो इन्होंने बता दिया फाइनली कि फाइनल सिचुएशन में ये अब पूरा एक, एक्सक्यूज मी, फाइनल सिचुएशन में ये पूरा एक ब्लॉक बन गया, है ना। ये हो गया अपना रस्टेड आयरन, और इसका जो बढ़ा हुआ वेट है वो हो जाएगा x प्लस 10/100x। वैष्णवी यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, इतने स्टेप तक। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्यों वैष्णवी बताओ। हाँ सर, यहाँ तक डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब देखो आगे अपन को क्या करना है। ये जो x ग्राम आयरन है ये इसका इनिशियल वेट दिया था, है ना, रस्ट होने से पहले। ये था इनिशियल मास, है ना, इनिशियल मास था ये। और ये जो मास है ये क्या है, फाइनल मास। तो ये जो फाइनल मास है ना इसको अपन ने दो तरीके से लिख दिया है। दो तरीके से कैसे लिखा, ध्यान से सुनना। ये जो x ग्राम है इसमें से इस मास को अपन ने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक तो वो हिस्सा जो रस्ट हो चुका है, और आयरन का बचा हुआ वो हिस्सा जो रस्ट नहीं हुआ है, नॉन रस्टेड, है ना। ये x ग्राम को ऐसे ही ब्रेक करेंगे ना अपन, a और a प्लस एक्स माइनस ए कितना हो जाएगा, x ग्राम हो जाएगा, है ना। तो इस x ग्राम को मतलब जो इनिशियल मास था उसको अपन ने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, है ना। तो ये x माइनस है, ये वाला हिस्सा है अंदर वाला, ठीक है। x माइनस है ये अंदर वाला हिस्सा है जो रस्ट नहीं हुआ है, और ये जो बाहर वाली लेयर है ना, ये रस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये रस्ट हो चुकी है, तो दिक्कत क्या है कि इसका जो इनिशियल मास x ग्राम था वो फाइनल मास कितना हो जाएगा, x माइनस ए तो रस्ट नहीं हुआ है। अब देखो मैं फाइनल मास कैसे लिख रहा हूँ, दो तरीके से लिख रहा हूँ, है ना, ध्यान देना। ये एक तरीका हो गया फाइनल मास को लिखने का। फाइनल मास क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। वो हिस्सा जो रस्ट नहीं हुआ है वो तो एज इट इज पड़ा रहेगा अंदर, तो वो मास जोड़ दो पहले तो, x माइनस ए, है ना, प्लस वो वाला हिस्सा जो रस्ट हो चुका है। तो जो रस्ट हो चुका है उसका मास तो चेंज हो जाएगा ना। ए ग्राम वो आयरन है, इसको इसकी इक्वेशन में दोबारा लिख देता हूँ, Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3, है ना। तो ए ग्राम आयरन जो है T इज इक्वल टू 0 पे, स्टार्टिंग में जब रस्ट होना चालू हुआ होगा तो रस्ट कितना कितना आयरन रस्ट हुआ है, ए ग्राम आयरन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो कुछ रस्ट जनरेट नहीं हुआ होगा, है ना। फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला जो आयरन है ये पूरा खत्म हो जाएगा, और ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई ग्राम रस्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेट चेंज हो गया, अब ए से वाई हो गया। तो जो फाइनल मास है उसमें नॉन रस्टेड आयरन तो x माइनस ए है, प्लस ये वाला आयरन जो है ये इसमें जंग लग चुकी है, तो ये ए ग्राम से कितना जनरेट हो जाएगा, वाई ग्राम, है ना। या सिंपली वाई लिख लो यहाँ पे। तो ये फाइनल मास को लिखने का एक तरीका हो गया, है ना। अब क्वेश्चन ने इस दिया हुआ है कि जो फाइनल मास है वो इतना है, तो ये जो सेम वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, ये सेम वैल्यू जो है वो इसके बराबर हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ने दिया है कि फाइनल मास इतना है। तो ये फाइनल मास अपन ने लिख दिया x प्लस 10/100 ऑफ x।
क्लियर हुआ क्या वैष्णवी? फाइनल हाँ मार्क्स सर, हो गया। दो तरीके से लिख के और बराबर कर दिया है ना। सर इसका आंसर क्या आएगा? अब इसको सॉल्व कर लेना यार, इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। सॉल्व करूं क्या पूरा? नहीं सर, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया तो सर मेरा 7.52% आ रहा था। तो अभी इसमें कितना दिया है? एक्चुअल आंसर कितना दिया है अपना? इसको अपन सॉल्व कर लें क्या पूरा? द परसेंटेज ऑफ टोटल आयरन दैट हैज रस्टेड इफ अ पीस ऑफ आयरन गिव्स 10% ऑफ इट्स वेट ड्यू टू पार्शियल रस्टिंग। अरे मैं सॉल्व तो पूरा कर देता, लेकिन दिक्कत ये है कि वो पिछला जो कैलकुलेशन अपन ने लिखा था ना वो इरेज हो गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। एक मिनट रुको, चलो कर लेते हैं यार, तुम कह रहे हो तो। यहाँ पर ये जो नंबर्स थे, ये नंबर्स क्या थे? ए बाय अपना रिएक्शन क्या थी? इसको अपन बैलेंस करेंगे तो ये 2 आएगा, यहाँ पे ये 3/2 आया था, है ना। फिर अपन ने मोल्स बराबर किए थे, तो बराबर करने के बाद जो मोल्स आए थे, मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, मतलब 112 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 1, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन यहीं पे। ये आ जाएगा 1/112 इज इक्वल टू वाई बाय 160, है ना। मतलब ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अब अपन ने क्या किया था, अपन ने दोनों साइड इसमें अपन ने y को लिख दिया था 0.1, ये यहाँ पर ध्यान दो, y को लिख दिया था अपन ने 0.1 x प्लस ए, दोनों तरफ अपन ने x से डिवाइड कर दिया था, तो अपना बन जाएगा a बाय एक्स इज इक्वल टू 0.1 प्लस ए बाय एक्स, है ना। तो यहाँ पर अपना जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा a बाय एक्स इज इक्वल टू 0.1 प्लस ए बाय एक्स डिवाइडेड बाय 160। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन को a बाय एक्स इंटू 100 ये वैल्यू निकालना था, है ना। तो a बाय एक्स अपने लिए एक वेरिएबल हो गया, अपन थोड़ी देर के लिए a बाय एक्स को b मान लेते हैं। तो जो अपनी इक्वेशन होगी चेंज होके वो क्या हो जाएगी, b बाय 112, b बाय 112 इज इक्वल टू, और क्या था पीछे, 0.1 प्लस b बाय 160, है ना। 0.1 प्लस b बाय 160, इसको सॉल्व करो, ये अपना हो जाएगा 160 b इज इक्वल टू 11.2 प्लस 112 b, मतलब ये हो जाएगा 48 b इज इक्वल टू 11.2, तो b हो जाएगा 11.2 बाय 48। अपने को आंसर देना था b इंटू 100, है ना। अपना जो आंसर है वो है b इंटू 100, मतलब 11.2 बाय 48 इंटू 100, ठीक है, मतलब 1120/48। तो अगर ये 50 होता तो ये 50 दूनी 100, मतलब 20 से थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा, 20 से थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा। एक बार आंसर्स देखो क्या क्या है। सर एक तो 23 है। हाँ 23 हाँ, मतलब पास पास ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो यार इसमें। तो ये क्या 4 से जाएगा, है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, है ना। तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, है ना। 70/3, 70/3 मतलब ये आंसर आएगा 23.3, ये सही आंसर है। ठीक है चंद्रभान, तो यस सर। आपका जो आंसर है वो 23.3 इसमें दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन में, है ना। ये तो देख लो, ये अपना सी आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या सबको? तुम लोग को पीडीएफ पूरी दिख रही है क्या स्क्रीन पे?
ये देखो ये सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा लंबा था कैलकुलेशन क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस अगर टेस्ट में जाए तो कायदे से अपन को एंड में करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। और स्टार्टिंग में क्या है, अपन थोड़ा स्पीड में रहते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें वो क्वेश्चंस करना चाहिए जो आसान है और जो एक बार में सॉल्व हो रहे हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, वो चाहिए अपन को, पेशेंस चाहिए, थोड़ा खाली दिमाग चाहिए, और थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो अब देख लो आराम से, है ना। पूरा मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। थोड़ा सा वो पुराना वीडियो अपना डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए स्टेप्स आगे पीछे हो गए हैं। तो कॉपी में जब नोट करोगे तो एक फ्लो में नोट कर लेना, स्मूथ फ्लो में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आए। बाकी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना। सभी स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होना चाहिए था। तो ये कौन सा था अपना, 6th क्वेश्चन, ठीक है। सर 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रहा क्वेश्चन 9, है ना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन 9। हाँ चंद्रमान, कुछ बता सकते हो उसमें क्या समस्या है। ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है जितना पिछला वाला क्वेश्चन था, लेकिन है फिर भी ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तुम बताओ उसमें डाउट क्या है, कुछ बता सकते हो। सर हाँ खत्म हो बोलो। जाएगा और ऑक्सीजन शायद बच जाएगा, और पता नहीं, फिर मैं सोचा फिर पता नहीं कैसे होगा ये, फिर भी इसके आगे नहीं कर पाया मैं। एक बार दोबारा बोलोगे क्या किया तुमने स्टार्टिंग से। सर मैंने ये माना कि कार्बन पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं हो रहा है। हाँ तो कार्बन पूरा खत्म हो जाएगा, सही बात है फाइनली। अब इसके बाद समझ में नहीं आया क्या करना है। अच्छा इसके बाद समझ में नहीं है, ठीक है। ठीक है, तुमने इतना सोचा वो तो बिल्कुल सही है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन x ग्राम्स ऑफ कार्बन आर हीटेड विथ y ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हीट करने की बात हो रही है, ठीक है। और वेट भी दिया हुआ है, इसका x ग्राम, इसका y ग्राम, है ना। इन ए क्लोज्ड वेसल, बंद वेसल में कर रहे हैं, ठीक है। नो सॉलिड रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। तो सॉलिड रेसिड्यू कौन सा होता है, कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है ना। ये बात हम सभी जानते हैं, कार्बन जमा हो जाता है, ऑक्सीजन तो गैस होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सॉलिड रेसिड्यू जमा नहीं हो रहा है, इसका मतलब फाइनल सिचुएशन में, अगर ये इनिशियल सिचुएशन है तो फाइनल सिचुएशन में और कार्बन का जो मास है वो 0 हो जाना चाहिए, है ना। इतना क्वेश्चन पढ़ के अपन को इतना तो समझ में आ गया। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो कुछ स्टेटमेंट्स अपन को दिए हैं, सारे स्टेटमेंट्स y बाय एक्स की वैल्यू पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मतलब क्वेश्चन में अपन को y बाय एक्स की वैल्यू पे फोकस करना है ना। y बाय एक्स की वैल्यू पे फोकस करना है। तो y और x है क्या, y ऑक्सीजन का अमाउंट है और x कार्बन का अमाउंट है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन को इन दोनों की क्वांटिटीज को रिलेट करना है ना। y बाय एक्स एक इक्वेशन में आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के अमाउंट एक इक्वेशन में आना चाहिए, और वो किससे होता है, स्टोइशियोमेट्री से, ठीक है। तो पहली चीज तो अपन को ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री या लिमिटिंग रीजन से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखो, अपन को y बाय एक्स से कब पे कमेंट करना है कि y बाय एक्स की वैल्यू किस रेंज में आ रही है, क्या वो 1.33 से 2.67 के बीच में आ रही है। तो देखो दो वैल्यूज पे डिस्कशन हो रहा है, एक वैल्यू है 1.33
दूसरा है 2.67। तो इसको अपन लिख लेते हैं। दो वैल्यूज हैं जो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आ रही हैं, 1.33 और 2.67। तो मुद्दा ये है कि y/x की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है क्या, या 2.67 से बड़ी आ रही है, या 1.33 से छोटी आ रही है, या 1.33 से बड़ी आ रही है। ठीक है, इस तरह से ये चार ऑप्शन हैं। तो ठीक है, अपन ने सारा डाटा लिख लिया है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी हो, फाइनली जो कार्बन है वो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बनाओगे? कार्बन और ऑक्सीजन से पहले क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन से पहले तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? और सर हाँ बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हो। देखो मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन तुम्हें करके बताता हूँ, है ना? फिर मैं एंड में तुम्हें समझाऊंगा कि कार्बन मोनो उससे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले अपन ने मान लिया, यस सर। जब भी देखो होता क्या है कि जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है। कार्बन पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बचे हुए ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? चेन रिएक्शन है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। अभी हम जनरली जो रिएक्शन लिखते हैं, C+O2 गिव्स CO2, वो एक्चुअली हम फाइनल रिएक्शन लिख देते हैं, है ना? फाइनल रिएक्शन कैसा कि आप इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड इधर राइट साइड में आ रहा है, इधर लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? और फाइनल इक्वेशन अपनी क्या बनेगी? C+O2 गिव्स CO2। तो जनरली जो हम इक्वेशन ये पढ़ते हैं कि कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये एक्चुअल में एक 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, हेलो आवाज आ रही है तुम लोग को मेरी? यस सर। अरे यार ये पता नहीं आज इतना नेटवर्क क्यों इशू आ रहा है, ये फिर से अपना डिस्कनेक्ट हो गया। ये क्लास के बाद एक बार मैं चेक कर लूंगा, है ना? अभी जैसे तैसे अपन ये क्लास तो निपटाते हैं। एक मिनट रुको। तो कौन से पॉइंट पे थे यार अपन? कार्बन और ऑक्सीजन वाले पॉइंट पे थे, है ना? यस सर। कार्बन और ऑक्सीजन से मैं ये कह रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्चुअली एक 2 स्टेप रिएक्शन होती है। इसको मैंने ब्रेक करके लिखा था। अच्छा मेरी आवाज भी सही नहीं आ रही है क्या? हाँ सर, कट रही है बार बार। बार बार कट रही है क्या? ज्यादा यस दिक्कत हो सर। रही है क्या आज? एक बार तुम लोग बताओ, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो फिर अपन ये क्लास टर्मिनेट करके बाद में एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। मैं फिर अपना नेटवर्क सुधार लूंगा थोड़ा। एक बार सभी लोग मुझे बता दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन आज ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। मेरे पास बार बार नोटिफिकेशन भी आ रहा है क्योंकि स्क्रीन पे योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। सर तो एक्चुअली में बीच में ठीक हो जाती है, फिर वापस वही हो जाना चालू हो जाता है। तो ये आज ज्यादा दिक्कत हो रही है ना? यस सर। रोज तो अपना स्मूथ जाता है ना क्लास? यस सर। हाँ सर। तो फिर अपन ऐसा करते हैं यार, मेरे हिसाब से अपन अगली क्लास में या संडे वनडे को फिर अपन एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, है ना? ऐसे फिर सही नहीं है, क्योंकि अपने क्या क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, टफ क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ये बार बार अगर बीच में लैग होगा तो तुम लोग को समझने में दिक्कत होगी। वो सेम क्वेश्चन जो 10 मिनट लेगा एक्सप्लेन करने में, वो ऐसे में 20 मिनट लग जाएंगे उसको। ठीक है, तो अभी अपन ये क्लास फिर टर्मिनेट करते हैं, है ना? और
अपन फिर एक्स्ट्रा क्लास संडे वगैरह को ले लेंगे, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? संडे अवेलेबल है सब लोग? यस सर। यस सर। चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अपन संडे को, है ना? बाकी और क्वेश्चंस में दे दूंगा होमवर्क में, उसको तुम लोग कर लेना अटेम्प्ट, ठीक है? तो अनफॉर्चुनेटली आज अपनी क्लास इनकम्प्लीट ही रह गई। मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में। गुड नाइट, गुड बाय टिल देन। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम यार, थैंक यू सर। वेलकम।